सबको जय मसीह की। हमारी इस बुधवार की श्रेणी में जो वचन आज प्रभु ने मेरे हृदय पर रखा है वो हमारी जो बुलाहट है उसके बारे में है। हर मसीह को बुलाहट है और हर एक मसीह को उसका जवाब देना है, लेकिन जो आज फोकस प्रभु चाहता है कि हम जिस पर करें वो पासबानी पर है, जो हमारे प्रोफेशनल पास्टर्स हैं। और जो एक ऑब्जर्वेशन है कि एक जो क्वालिटी प्रीस्टहुड की है उसके अंदर एक थोड़ा सा रिसेशन देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपने बचपन के ज़माने के जो पासबान थे उनकी परफॉर्मेंस, उनके बारे में याद करके यदि मैं आज अपनी तुलना उनके साथ करूं तो मैं अपने आप को कहीं छोटा पाता हूं। उनकी वफादारी, उनकी लगन, उनकी सादगी और थोड़ी तनख्वाहों में गुजारा करना, अपने परिवार को पालना, साइकिल पर दूर दूर तक जाना, ये सब बातें देख करके आज यदि मैं अपनी तुलना उनके साथ करता हूं तो परमेश्वर की नज़र में अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं। कहाँ हमारी जो ज़िंदगी है बड़ी लग्जरीज से भर गई है। दूसरी बात जिस पर हम ध्यान करें वो है हमारी बुलाहट का जो जवाब हमने दिया है। क्या ये बुलाहट वास्तव में मुझको थी या मेरा पासबानी को ज्वाइन करना इस वजह से हो गया कि ये मेरे माता पिता की एक इच्छा थी कि मेरा बेटा भी ऐसे ही वेस्टमेंट पहन करके जैसे पादरी साहब खड़े होते हैं ऐसे ही एक दिन मैं अपने बेटे को भी वहाँ खड़ा हुआ देखूं कि बड़ी पासनेज हो, अच्छी कोटी हो, लॉन हो और तमाम जो सहूलतें कलीसिया देती है मेरे बेटे को भी मिले। मैं चाहता हूँ आप लोग इसे पर्सनल नहीं लें, लेकिन समझने की कोशिश करें कि आखिरकार प्रभु की जो बुलाहट है, जो कि मत्ती 28 के 19वें पद में प्रभु ने कहा कि जाओ प्रचार करो और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और इसके साथ साथ अगर हम एक और रेफरेंस देखें वो है मत्ती की इंजील के 10वें अध्याय के 16वें पद में, जहाँ प्रभु यीशु स्पष्ट कर रहे हैं अपने शागिर्दों को कि मैं तुम्हें भेड़ की मानिंद भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं सोचता हूँ आज हम सब ने इन बातों पर अपने कान में रुई डाल ली है। ये बातें हमको सुनाई नहीं देती, लेकिन हमको जो मिनिस्ट्री की जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके एक ब्राइटर साइड है, केवल वो हमको दिखती है कि ये जो हमारी वर्क फील्ड है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो वातावरण जिसके अंदर हमारी सेवा होनी है वो तो भेड़ियों के बीच में है और हमारी जो सादगी है वो भेड़ जैसी है। और ये क्लैश जो इस प्रोफेशन में आए हैं वो जानते हैं, उनको इस संसार के अंदर अपनी सेवा के दौरान भेड़िए तो मिले हैं। और जो आगे जाके इसी 16वें पद के आगे जो प्रभु के आश्वासन हैं और बताते हैं कि क्या क्या सेवा आरंभ होने के बाद होगा, लेकिन घबराना नहीं कि तुमको तो वक़्त पे सहायता मिलेगी और हमको भी सबको सहायता तो मिली है। मैं जिस बात पर आज चाहता हूँ कि हम अपनी मिनिस्ट्री को समझें कि हम प्रीचिंग पर फोकस करते हैं कि हमारा प्रचार, लेकिन प्रचार का जो उद्देश्य है वो क्या है कि ज़िंदगियों को तब्दील कर देना, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज लाना, ये हमारी मिनिस्ट्री है। और यदि हम एक ट्रेडिशन को पूजा कर रहे हैं कि समय के साथ प्रभु के वचन को आज के संदर्भ में परोस नहीं कर रहे और उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये हम एक तरह के क्या कहेंगे, हम प्रीचर नहीं हैं, हम तो ओरेटर्स हैं, अच्छा बोलने वाले, आकर्षित करने वाले लोग, जिनकी बातें, भाषण लोगों को बिल्कुल चित कर देती हैं, स्पेल बाउंड छोड़ देती हैं।
और या फिर हम ऐसे हैं जो एंटरटेनर बन गए कि हमारे म्यूज़िक के द्वारा और हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम ऐसा एक अपनी ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें सब लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उद्देश्य क्या है कि हमारा प्रभु क्या चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी जो मिनिस्ट्री रही, जो उसकी पवित्र आत्मा ने इस संसार में आज तक काम करा है, वो यही करा है कि प्रभु के लोग जो भेड़िए हैं चुनौती लें और उनके सामना करें, उनको तब्दील करें, उनकी हत्या नहीं करें बल्कि उनको ट्रांसफॉर्म और तब्दील करें। पुराने नियम में नबूकदनेस्सर और दानियल, नए नियम में हमारे जो साउल को पौलुस बना दिया पवित्र आत्मा के दर्शन के द्वारा, प्रभु की आवाज़ के द्वारा। और आज जो हमारी मिनिस्ट्री है वो प्रभु के जो दी हुई हमको है, वो ये सब लग्जरी और ये फैसिलिटीज़ की बातें नहीं है। ये ऐसी वर्क फील्ड, एक ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे वातावरण में कार्य करना है प्रभावशाली रूप से कि लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। जिस परमेश्वर ने पानी को मैं तब्दील किया, उसकी तो मिनिस्ट्री यही है कि प्रभु यीशु में नई सृष्टि बन जाना। और आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अपने जहन में उतार लें कि हम दोबारा से ट्रैक पर आ जाएं कि ये तो परमेश्वर का वादा है, पहले मेरे राज्य को खोजो तो ये बाकी चीज़ें तुम्हें कुदरती मिल जाएंगी। और ये लोगों को मिल रही हैं जो वफ़ादार लोग हैं, उनकी कमाई में, उनकी सेवा पर बरकत है, उनकी कमाई में ठहराव है। और मैं चाहता हूँ कि यदि आज हम अपनी मिनिस्ट्री को, जिस वातावरण में हमें सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया है कि भेड़ की माने भेड़ियों के बीच में, उस सेवा को हम बड़े सीरियसली लें और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज लाने की मिनिस्ट्री है, इसको और प्रभावशाली रूप से करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।